इस शरीर के लिए वो एक भजन बना था, एक रागनी बनी थी, ये दुनिया दुखी फिरे रानी, ये दुनिया दुखी फिरे रानी। कोई सुखी नहीं है इस जीवन में, मानव शरीर लेने के बाद में सुखी कोई नहीं है। लेकिन मानसिक संतुलन है ना, ये अपना खुद अगर कोई कंट्रोल करना जान जाता है तो वो दुखी नहीं रहेगा। पूरा पृथ्वी का भार लेकर के पैदा हो जाते हैं, पूरा पृथ्वी का भार मेरे ही सुख लिखे हैं, मेरे ही क्यों दुख लिखे हैं। सुख मांगता है, दुख नहीं मांगता है। कोई भी हो, सब सुख मांगते हैं। अभी एक भाई का सुबह सुबह फोन आ गया, अभी ये नंबर भी मांग लेते हैं, तो नंबर दे दिया। तो मको भाई अभी बाद में सर कब टाइम मिलता है? मको टाइम, भाई यही तो बात है कि इसको टाइम ही नहीं मिलता है, इसको टाइम नहीं मिलता है। यही तो कहानी है। अगर टाइम पूछ रहे हो कि सर फोन करने का आपको टाइम कब मिलता है, बाद में बात करेंगे, तो कब करें? फिर भाई हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसके शरीर के अनुसार चलोगे ना तो ये आपसे पूछेंगे, मेरे से जैसे आप पूछ रहे हो तो आपसे पूछेंगे। ये करवा सकता हूं मैं, ये आपको बना सकता हूं ऐसे, ये हर आदमी ऐसे ही बन सकता है, कोई भी हो। ये किताबें पढ़ करके योगा समझाना और जड़ी बूटियों को और इनको लोभ लालच दे करके इस शरीर को नष्ट करना, फिर उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। भाई यही काम करेंगे, इसी से बॉडी फिट रहती है, यही खाने से रहती है और यही दवा दारू से रहती है। फिर वो शरीर नहीं रहता है, खत्म हो जाता है वो कहानी। अपनी ये मेहनत है ना, इस मेहनत को कौन करेगा? इस बॉडी को जागृत कौन करेगा? इसकी मांसपेशियों को सुबह सुबह सुचारू रूप से चलाने के लिए, तरतीब वाइज चलाने के लिए वो कौन करेगा? वो तो फिर करना नहीं है। बस सुबह खाना खाया, एक टैबलेट ले ली, खाना खाने से पहले एक टैबलेट ले ली, फिर ये दिनचर्या बन जाती है। वो टैबलेटों का कोई इलाज नहीं है, इनका दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। इस बॉडी के अंदर कोई बोलते हैं ना, धन्वंतरी वैद्य भी आ जाए तो वो खुद अपना इलाज नहीं कर पाया था धन्वंतरी वैद्य। हिस्ट्रियाँ पढ़ो, हिस्ट्रियाँ पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। और फिर अपने को पढ़ लो, खुद को पढ़ लेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ करके खुद को पढ़ लो बस। अभ्यास और मेहनत, ये दो चीज का कहां से कॉम्बिनेशन है शरीर के अंदर। 10 दिन के लिए करोगे, चारपाई से खड़े हो, चारपाई को उठने से पहले जमीन को सलाम करो, पानी पियो, बाथरूम में चले जाओ, वहां से आए अपना श्रृंगार, कंघी मारो बालों में, ये करो, इसको जागृत करो, हाँ मैं तेरे को प्यार कर रहा हूँ। अभी इसमें जिसको थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर इसको हेल्प करना है तो ये बैंडेज बांध लो, कोई कपड़ा बांध लो, ये भी नहीं है तो कोई कपड़ा बांध लो। फिर बोले कि सर ये जुगाड़ नहीं है, तो जुगाड़ पूछते हैं। फिर घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम है, उम्र बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्र से इसका कोई तकाजा नहीं है, तो निक्कप डाल सकते हैं। यहाँ भी निक्कप डलती है, ये भी निक्कप डलती है। कमर में दर्द है, एक टावल को ऐसे करके एक टावल बांधा जाता है। फिर ये लंगोट है, अंदर से लंगोट बांधो। तो ये सब, ये शरीर को एकदम ऐसे कर दो कि ये कहीं भी ये बहाना नहीं बना सके। तेरे कहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ ले आऊँगा, यहाँ ठीक कर दूंगा। ये है, ये डॉक्टर है, ये इसी में पैदा हुए हैं ना, तो यही बोलता है, यही अपना वजन लेती है, यही अपने को संभालती है। लेकिन अभी इसको भी हमें सलाम कर करके इसको और फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको जागृत करना है। जागृत करने के लिए बस धीरे धीरे, कोई फर्स्ट में ही इसको फर्स्ट गियर नहीं लगाना है। हम लगा देते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर बताते हैं तो हम धीरे धीरे ऐसे बताते हैं, भाई ये धीरे धीरे चलो, ये अब ये कैपेसिटी कितनी है? 5 में खड़े हो जाओ, 10 में हो जाओ, 20 में हो जाओ,
फिर ये बढ़ता जाएगा। एक दिन 10-5 में खड़े हो, फिर फ्रेश करो, हाथ को फ्रेश करो, बाजुओं को फ्रेश करो, कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, गर्दन को, कोहनियों को, कलाइयों को, सबकी मांसपेशियों को एक बार इसको फ्रेश करना होता है। तो फ्रेश करने के लिए बस 2-3 आइटम है ही। एक डंडा होता है, एक ईंट होती है, एक कोई रस्सी रख लो, बस। रस्सी नहीं है टावल रख लो, टावल नहीं है तो अपना लोअर को रख लो, इसको पकड़ करके इसकी हेल्प मिल जाती है। इसको हाथों का मूवमेंट करने हैं, कंधों का मूवमेंट, चेस्ट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट, ये इसको मूवमेंट देना है। ये कोई पहलवानी वाली वर्जिशें, ये योगा नहीं होते हैं, ये जीवन भर लेकर के चलने वाले हैं। ये शरीर तोड़ने वाला मूवमेंट नहीं है। शरीर तोड़ने के लिए मूवमेंट, वो मूवमेंट करोगे तो शरीर को खोदोगे। मैं बार बार बोलता हूं कि गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं हमारे, सेना के भी बैठे हैं, नेवी एयरफोर्स के बैठे हैं, पीटीआई बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, सब गेमों के परिवार में ही बैठे हुए हैं, रिलेटिव में बैठे हुए हैं। लेकिन सबकी शिकायत है, सब एक ही बात बोलते हैं। अभी कहीं भी जाते हैं ना तो वो मिलते हैं तो बोला, तू जैसा था वैसा ही आज भी कैसे, वैसा का वैसा कैसे है। एक ही क्वेश्चन होते हैं कि भाई इसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये जानने का कारण, बस और कोई कारण नहीं है। छोटी सी बात है, कोई बड़ा महाभारत नहीं होता है इसके अंदर। इसको बहुत बड़ा चीज मत समझो। ये मानसिकता है ना, अपने अंदर मानसिक संतुलन है ना, इसको कैप्चर ये अपने को यही खत्म करता है। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मेरे को तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, बस ऐसे सोच करके इसको छोड़ देते हैं, इसको नकार देते हैं। इसको नकार दोगे तो ये अपने को नकार देगा। सीधी सी बात है कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये अपने को बैठा देगा, ये अपने को रुलाएगा। ये जवानी तो सब काट लेते हैं, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, फिर बुढ़ापा देख के रोएगा। तो बुढ़ापा ही तो मेन, जीवन तो बुढ़ापा है। उम्र बढ़ती है तो वही है, 40 के बाद में स्टार्ट होता है सभी कहानियां। 40 से पहले तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आजकल तो 15-20 से हो गया। बच्चे लोगों की ऐसी हालत हो रखी है, बड़ों की तो बात छोड़ो, बच्चों की हालत खराब हो रखी है, केवल खान पान और ये ज्ञान नहीं होने की वजह से। ये अपन ज्ञान देते ही नहीं है। सब बोले पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और ये बनो और वो बनो, और उस पर लोड इतना डाल दिया जाता है कि वो बच्चा कभी भी उसका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन सब खत्म कर दिया जाता है। फिर बोलता है कि अब मैं इस पैसे का क्या करूं। फिर वो सब पैसे को हॉस्पिटलों में, परिवार को दुखी करने में, इसमें लगा देता है। दूसरों को यारे प्यारे होते हैं, उनको भी, बैठने वालों को भी, सबको बोलेंगे भाई अब वो किराया भाड़ा लेके चलो, अब दिल्ली एडमिट है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, अब जयपुर एडमिट है। नहीं जाएंगे तो बोलेंगे उलाना मिलेगा। सब दुखी हो जाते हैं, एक के पीछे सब दुखी हो जाते हैं। और मैं बोलता हूं कि हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। हॉस्पिटल डॉक्टर नाम नहीं है, ये शरीर है डॉक्टर। उतना उम्र गोली नहीं खाई कभी, ना हमने खाई, ना हमारे गुरुओं ने खाई, और ना अब खाएंगे। जैसे वो बोले थे ना, कभी डॉक्टर के पास चले गया बीमारी लेकर के, तेरा कुछ भी हो जाए, एक शारीरिक गिर जाए, खेलता गिर जाए, कूदता गिर जाए, काम करता गिर जाए, टूट फूट जाए, वो ठीक करवा सकता है, वो ठीक करा सकता। हड्डक होते थे पहले, हड्डक के पास जाते थे, तो हड्डक भी अगर कोई गलत काम करके वो गिर गया तो उसको उल्टा जोड़ देते थे। अब इसने गलत किया, पेड़ काटते हुए गिर गया तो उसको ठीक नहीं करते थे, बोले रूख को काट दिया। क्या क्या उनकी भी शिक्षाएं थी, तो वो उसको वहीं ज्ञान मिल जाता था, वहीं ज्ञान दे देते थे।
वो आकर के बोलता था आज के बाद में मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, उसका सीधा चोट मारते थे। आज चोट मार देते हैं तो बोलते हैं कि यही तो रमखा है भाई, यही बात, यही समझाने वाला, उसको उल्टा ले लेते हैं। आज चोट मारना, डंडा मारना, थप्पड़ मारना ये बहुत खतरनाक हो गया है। अगर बच्चे पिटाई के तो वो सीखते ही नहीं थे और जानबूझ करके पिटाई खाते थे। अब आज इसको गुस्सा दिलाना है, गुरु को गुस्सा दिलाना है, तो तब ये अपनी भड़ास निकालेगा, सच बोलेगा, सच समझाएगा। गुस्से में अपनी इम्यूनिटी, अपनी पावर दिखा करके ये हमारे को पूरा अपनी हिस्ट्री को खोल देगा, अपने ज्ञान को ये उजागर कर देगा। अगर मैं ऐसा करता था तो चेले का, जो सीखने वाला है, उसका भी काम ये होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, इस बॉडी के अंदर है क्या और इसके अंदर है क्या जो गुरु बता रहा है। तो आज भी हम गुरु को ही ढूंढ रहे हैं। ये परिपूर्ण नहीं होता है, ये ज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। ये लालसा अगर मन में नहीं रखोगे, पहले ही बोलेगा जा यार कौन सा गुरु, मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। वहीं आदमी खत्म हो जाता है, वही इंसान खत्म हो जाता है जहां वो अपनी मैं लेकर के आ जाता है। मैं, अब ये तो हम थोड़ा सा टोंट कसने के लिए, मैं ये पूरा नहीं कसा जाता है, इसे मोबाइल पे बोला नहीं जाता है, लेकिन इसके इतने टोंट है ना। जब योगा पे चढ़ते थे, जब एक्सरसाइज शुरू करते थे, जैसे अब मैं करता हूँ, अभी एक दो बच्चा ये मेरे साथ भी करते हैं, मैं इनको भी नहीं बोलता, फिर इनको मोबाइल बंद करने के बाद में बोलता हूँ। क्यों? फिर वे बोलेंगे यार ये तो ये शब्द बोल दिया, ये कम्युनिटी गाइडलाइन में ले लेंगे, अफेक्ट पड़ता है छोटे बच्चों पर। बोलना ये छोटे बच्चों को ही है, जवानों को ही बोलना है। जवान कैसे रहे, बच्चा कैसे रहे, कमांडो कैसे बने, ताकतवर कैसे बने, इसके अंदर इम्यूनिटी कैसे आए, इसमें गशपना पुष्टपना कैसे आए, उसकी बातों से, टोंट कसने से ही उसके अंदर उसको प्रवेश कराया जाता है। नहीं तो प्रवेश कर ही नहीं सकता नहीं। अब एक बोले मरा मरा बोलेगा, हाँ तू ऐसा कर ले, अब इधर आ जा, ये कर ले। अरे तो बोला जरा हरामजादा इधर आ, बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, लग इधर। डंडा उठाते थे, बोला इधर आ जा, बहुत बात कर ली, बहुत मस्ती कर ली तेने, लगा देते थे, खड़े हो जाते थे। बोला पसीना जब तक जमीन गीली नहीं हो जाए तब तक उठना नहीं है। फिर वो एकदम ऐसा दिल के अंदर आएगा, अब मैं देखता हूँ, डंडा नहीं खाऊंगा। और जब पूरा कर देता था, जीत जाते थे और रुकते नहीं थे, बोले अब 2000 2500 पर नीचे नहीं रुकना है। और फिर वो पूरी कर देते थे ना शर्त, जब उसमें जानबूझ के मस्ती करते थे, छोड़ दो गुरुजी छोड़ दो, फिर वो बोलता था नहीं, फिर वो भी प्यार से मारता था, फिर वो प्यार की लगती थी। और जब बदमाशी करते थे तो उसको ऐसे लगती थी कि आज गुस्सा आता था कि आज मेरे को सच में गुस्से में ठोक दिया। तो ये कहानियां हैं, ये गुरुओं की, शिष्यों की हैं। फिर वही है, सब एकलव की तरह से फोटोएं देखते रहो, दूसरे का वर्कआउट देखते रहो, ये सही है वो सही है, कि वो कहाँ जाओगे भाई। जवानी में सब उछल कूद करते, वो भी हमने देखा है। वो उछल कूद करोगे, वो किस तरीके से करोगे, क्या धारण करके करोगे अपने शरीर के अंदर। अब वो करते तो रहते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर भी टैलेंट था, सभी के अंदर टैलेंट है, आपके अंदर भी टैलेंट है। वो उम्र है, वो मांसपेशियां हैं, वो जवानी है, वो कोई भी कर सकता है। थोड़ा ज्यादा करेगा वो ज्यादा कर सकता है, ज्यादा जंप करेगा, साइड जंप करेगा, रस्सी से करेगा, बीम को बीम मारेगा, दौड़ लगाएगा। लेकिन इस कंधों को और चेस्ट को भरने के लिए, ये सब करने के लिए, स्टेमिना को भरने के लिए, स्टेमिना
जवानी के अंदर है, लेकिन ये बुढ़ापे तक कैसे चलेगी? जवानी में इसको भराया जाता है, बच्चेपने से भराया जाता है, फिर बुढ़ापे में भी भराया जाता है, सभी स्टेज के ऊपर इसको भराया जाता है। कोई स्टेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसको नहीं ला सकते हैं वापिस। खो गया कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर उसको प्राप्त करने के लिए आदमी सब करते हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। घाटा लग गया, नुकसान हो गया, भाई अब फिर कमाएंगे, ये कमाएंगे। धन तो कमा लेगा सब, शरीर नहीं कमा सकता, लेकिन शरीर को फिर लगाना, बोलेगा अब उम्र नहीं है। वही हार जाते हैं जो मन को तोड़ लेते हैं ना। इसमें मन को तोड़ा जाता है, मन को, इसको अंदर मन का शुद्धिकरण, दिल का शुद्धिकरण, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तैने जैसे बनाया है वैसे ही, बगैर रोग निरोगी काया मैं आपको सौंपूंगा। आपने मेरे को निरोगी बना करके भेजा था। ये मोटो सिखाते थे। भगवान को क्या जवाब देगा, अगले घर में जाकर क्या जवाब देगा? अगला घर बोलते थे, ईश्वर का घर। बोल देंगे, ये बोल देंगे, ये बोल देंगे। एक डंडा टिकता था। फिर अब बोलते थे ना, उसका उत्तर देते थे गुरु का कि हम बोल देंगे, ईश्वर को बोल देंगे। एक टिकता था, बोला किस ईश्वर को? यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, आज ही बोल इसको, आज ही बता इसको, कल के ऊपर मत छोड़। कल के ऊपर छोड़ दिया, नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, नहीं फिटनेस में रह सकते, नहीं रोगों को दूर भगा सकते। इसको ले लिया, आज ही ले लिया मैंने। आज मैं सुबह उठा, दिन भर मैं हंसी खुशी रहूंगा, तब इसको लेकर के तू आ, तेरे को खुश रखूंगा और मैं भी खुश रहूंगा। मैं भी मस्ती में मस्त रहूंगा, तू भी मस्ती में मस्त रहना मेरे साथ। तेरे को भी शुद्ध मंदिर में बैठा के रखूंगा, मैं भी, तू भी मेरे को शुद्ध मंदिर में परमिशन दे। तो कर्म प्रधान है, गीता का ज्ञान है। कर्म करो, कर्म के ऊपर फल का इच्छा मत करो। ये इससे केवल 1-1.5 घंटा इससे बात करो। बातें करोगे नहीं ना, शरीर से बात नहीं करोगे, जीवनियों से, अपने ऋषि महात्माओं से, अपने हिस्ट्रियों से, किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ लो, किसी भी ग्रंथों को पढ़ लो, वो सब क्या करते थे और क्या लिखा है उन्होंने। तो इस शरीर के बारे में हर धर्म में, हर समाज में, हर इंसान, मानव में, जानवरों में, सब के अंदर एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज के तरीके हैं। जानवर भी घोंसले से उठता है तो वो कैसे अंगड़ाइयाँ तोड़ता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर ये आगे पंजों का आगे करेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। कुत्ते को भी देख लो। और फिर उनका एक्सरसाइज और ये करके दिनचर्या में वो फिर अपनी गुफा या घोंसले से निकलते हैं ना, और फिर वो मस्ती से चलते हैं। फिर उनको जब वो मांसपेशियों को जागृत कर लेते हैं, जब उनको अपना भोजन दिखाई देता है, तो तब उसके अंदर क्या इम्यूनिटी पावर आती है। वो इम्यूनिटी पावर अपने अंदर लेना है, अपने लेना है। अब टाइगर उठ गया, टाइगर उठा दिया तेरे को टाइगर। अब वो कल्पना करो, मस्ती में जिस दिन मस्त की करना है तो बोलेगा एलिफेंट उठ जा, तेरे को आज मस्त चाल चलाऊंगा, मतलब सब पे तेरे को बाज बनाऊंगा, तेरे को डाइविंग सिखाऊंगा, तेरे को ये सिखाऊंगा, तेरे को हवा में उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। इसको जाकर तो इस बॉडी को 2 मिनट 5 मिनट का टाइम होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा। उठ गए, सलाम किया, बाथरूम में गए, यही सोचते सोचते आज की मेरी दिनचर्या तेरे से कैसे लड़ूंगा। जो बाथरूम में जाते ना, ये बोलते बोलते तो ये ऐसा क्लियर पेट हो जाएगा ना, इसमें कोई ये हाथों के चिपक के रह ही नहीं सकता है। रखेगा तो पेट बोलेगा, अगर मैंने रख लिया तो आज मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो पेट अपने आप ही फिट रहेगा, वो अपने आप ही छोड़ देगा कि इस गोबर को लेकर के ये एक्सरसाइज करवाएगा तो मेरा पेट को मार देगा। चेस्ट बोलेगा कि मैं नहीं करूँगा तो मेरी चेस्ट को आज ये मेरे को आज इसको रख देगा। कंधे बोलेंगे कि भाई आज मेरे को
गर्दन बोलेगी मेरे को, पीठ बोलेगी, ये बैठे बैठे उसके अंदर ये जागृति इम्यूनिटी आ जाती है। बाथरूम के अंदर, बाथरूमों के अंदर आ जाती है। रास्ते थे ना जो गुरु बोलते थे 5 मिनट के लिए यूरिनल पेशाब के लिए जाना है, हाँ ठीक है जाओ, वहीं से आकर के क्या सोच के आते थे, आते ही फिर वो बोलते थे हाँ क्या सोच के आया मेरे को पता है, अब तेरे अंदर क्या है मेरे को पता है। ये क्या बातें हैं, इनको कौन बताए, कौन धारण करे इनको। जब ये शरीर जागृत कैसे रहे, ये बॉडी जागृत कैसे रहे, इसको जागृत कैसे करा जाए। हाथ तो इसके अंदर योगाओं से ज़्यादा तो इनका कॉम्बिनेशन है इस शरीर का, आत्मा परमात्मा का और ये जीभ का, ये पेट का, ये कर लो, फिर इसके बाद में बल्ले बल्ले है लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी विद्याएं थी, वो विद्याएं अभी वो किताबों में भी नहीं है। वो मेरे को भी किसी ने लिखा कि सर आप जो बोलते हो वो कहीं किताबों में नहीं है, तो पता नहीं मेरे को भाई क्या बोल जाते हैं, क्या मुंह से निकलता है। भाई किसी को सही लगता है तो ठीक है, गलत लगता है तो भाई वो उसको उड़ा दे हवा में। अब आंद्रता आ गई है वातावरण में, अब तप रही थी जमीन बिल्कुल एकदम हीट वेव, नौ तपा लो तपा, गर्मी लू पड़ रही है, शरीर हकला रहे हैं, जानवर तक हकला गए, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब की बात तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब ये बूंदाबांदी होगी, ये बाहर बूंदाबांदी होगी तो मैं अंदर आ गया। आज बाहर नहीं करेंगे, अभी ये बहाना नहीं कि आज मैंने वहाँ ये यहाँ करना है तो यहाँ करना है, अपने आज बेड को पकड़ लिया। कभी बाहर अपना वो छोटा सा एक बड़ा रखा है कि एक चारपाई को खड़ा कर रखा है, उसकी बाजुओं को पकड़ने का आनंद अलग ही है। इस पे हाथ रख करके इस पे ये रखा जाता है, ये इस पे थोड़ा सा हाथ को आराम मिलता है। जैसे गद्दे पे रख दिया तो ये गद्दे पे रख करके करो, फर्स्ट में करते हो तो नरम चीज के ऊपर हाथ रख करके करो। जब पक जाता है हाथ और ये मांसपेशियां इनमें ताकत आ जाती है तो फिर कैसे भी जमीन में कर लो। जमीन में हमारी उम्र है ज़्यादा, फिर रीढ़ की हड्डी पे वजन ज़्यादा पड़ेगा तो अपने को फिर ये सही नहीं रहेगा। नहीं, उम्र पे हड्डियां पकती है तो सहारे की जरूरत होती है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है फिर वो सहारे की जरूरत होती है, तो सहारा लेते रहो। काम वही जो बचपन में किया था, जवानी में किया था। जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में करने लग जाओ। मैंने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में करता हूँ। तेरे को सुधारूंगा, बुढ़ापे को सुधारूंगा मैं। जवानी को सुधारने की जरूरत नहीं है। बिगाड़ खाता तो ये इसी उम्र में होता है। जवानी में तो पढ़ो, खेलो कूदो, नहाओ धो, अपनी दिनचर्याओं को सही रख लो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, सीखते रहो। अब ये बुढ़ापे में काम आएगा, ये विद्या बुढ़ापे में काम आएगी। वो जवानी वाली बचपन की विद्याएं बुढ़ापे में काम आती हैं और अपन उल्टा करते हैं कि बुढ़ापे में उनको सब खत्म कर देते हैं। मालूम सबको है अगर मैं क्या करता था, मैं क्या था। बीमार भी कोई होता है, हॉस्पिटल में होता है, बोला क्या जवान था। जब उसको अब देखते हैं ना, वेंटिलेटर पे देखते हैं, आईसीयू में देखते हैं, जनरल वार्ड में देखते हैं, तो फिर बाहर आकर के क्या बात करते हैं। वो कोई अनजान मिलता है ना, बोलेंगे आपका पेशेंट है क्या, बोला हाँ,
बोला ज़्यादा तकलीफ है, बोला जवानी में ये था, जवानी बच्चे में ये था, ये धरती को फाड़ दे ऐसा था। फिर वो उसकी तरफ देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसकी हालत तो ये है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो मेरे से भी ये बातें, मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपकी उम्र नहीं है, इतनी उम्र नहीं है। मैं भी बोलता हूँ कि भाई मेरी सर्टिफिकेट देख लो, वो तो सेंटर के अंदर है, 62 साल से अब ऊपर चल दिए, वो 62 लिखा है मैंने, 62 हो गई है, साल भर इस चैनल को हो गया है। तो इसमें भी एक अचंभित होना कि सर ये सही बताओ आपकी उम्र है, ये अभी तक उम्र ही पूछ रहे हैं। भाई ये कोई झूठ बोल करके हमने क्या लेना देना है, क्या है, कोई हमारे को रिवार्ड तो मिलना नहीं है इसमें, नए रिवार्ड की लालसा है। एक अचंभा करेंगे, दिल्ली पुलिस का एसपी है, मेरा ही रिलेटिव है, ससुर लगते हैं, वो नते में ससुर लगते हैं। नता उनका बड़ा है, मेरे साथ दिल्ली में ड्यूटियां की हैं और अभी वो रिटायरमेंट हो गए। वो भी 62-63 में है, मैं भी 62-63 में हूँ। जब भी कोई ब्याह शादी फंक्शन में या दिल्ली जाते हैं या गांव में जाते हैं, कहीं भी रिश्तेदारी में मिलते हैं ना, बस उनका एक ही जवाब होता है, वो हुक्का पीते रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं कि भाई ये आए मिलते हैं। और जब वो बातें करते हैं ना, तो आज भी ये बोलते हैं, राव साहब क्या खाते हो। मेरे को एक ही क्वेश्चन, क्या करते हो, क्या खाते हो। एजुकेटेड हैं, एसपी से रिटायर हैं, क्या खाते हो, क्या पीते रहते हो, मुझको क्या बोलते रहते हो। आप हमेशा एक ही बात पहले बोलते हो और तो कुछ बात नहीं करते। बोला मेरे को ये राज बता दे, तू शादी करने के लिए मेरे गांव में आया था, मेरी बेटी को लेने आया था, तब भी तू ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। ये कारण बता दे, ये इसके निवारण कारण ये बता दे। अगर तेरे अंदर कोई अंतर ही नहीं आया है तो इससे वो मेरे को मोटिवेट कर, मैं अपने को मोटिवेट समझता हूँ उनकी बातों से। अब वो भी उनको मोटिवेट करता हूँ कि फिर मैं उनको बताता हूँ कि मेरा देखो ये दिनचर्या है, इस दिनचर्या को धारण कौन करे, कौन करे। दिन रात ड्यूटियाँ, कोई ड्यूटियों का बहाना, कोई टाइम का बहाना, कोई मैं नहीं मानता। नो, हम तो रात को 2:30 बजे ड्यूटी पे चढ़ते थे, तो 2 घंटे की ड्यूटी पे चढ़ता है एक जवान। 4 बजे उतर गए तो 4 बजे से 6 बजे करके फिर सो जाते थे, 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती थी। अगर 10 से 12 चढ़ गए तो 2 घंटे के अंदर ही वो खाना भी हजम, और वहीं फिर 12 बजे भी अब सोचेंगे सुबह फिर ये 4 घंटे का भी ब्रेक लगेगा अपने को, 4 घंटे 6 घंटे का रेस्ट आएगा। 4 की गार्ड है कि 3 की गार्ड है, ये गार्डें चलती थी हमारी मोर्चों के अंदर। तो 12 बजे ही हम वहीं पर राइफल रख करके अपनी ड्यूटी चेंज किया और वहीं पर मोर्चे में ही राइफल रख देते थे। तो दूसरा जवान हमारे वो नहीं करते थे, कोई करता था कोई नहीं करता है, ये सब बराबर नहीं होते। सेना में भी कहीं भी जाओ, कहीं ऑफिसों में कहीं भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी हो गए, और फिर उसको राइफल को रख करके वहीं पर हम तो फिर बाथरूम में जा करके रात को 12 बजे फिर 12 से 2 कर लेते थे। इसका राज ये था कि हम इसको 24 घंटे में 2 घंटा इस शरीर को रात को 12 बजे दो, 4 बजे दो, 3 बजे दो, 2:30 बजे दो, कि सुबह 6 बजे दो, 8 बजे दो, 10 बजे दो, कि 12 बजे दो। इसको भोजन जब देंगे, जब हम इसको 2 घंटा इसको सही हमने ये जाने हमारे को और हम इसको जाने, बस ये सीधा सा एक थ्योरी है, सिंपल सा थ्योरी है। बोला सूरज पूरब से पश्चिम हो गया है, पश्चिम से उत्तर, बोला दक्षिण से कैसे भी हो गया, हमारे कोई मतलब नहीं है। भाई मैं तेरे को सही रखूंगा, तू मेरे को सही रखे। ये काली पीढ़ी आती है, दुख सुख आते हैं, ड्यूटियाँ आती है, हार्ड भी ड्यूटियाँ आती है, हार्ड भी वर्कआउट भी, जिंदगी के अंदर क्या क्या विघ्न पड़ता है, सोच सोच के पागल हो जाते हैं कि क्या हो गया क्या होगा। कुछ भी धारण मत करो अपने अंदर, ये शरीर नश्वर है,
ये ईश्वर से बात करो, ये तैने किया है, मेरी गलती नहीं थी। गलतियां नहीं होती हैं तब भी गलतियां होती हैं, उसके ऊपर आ जाता है तो बोलो कि तू करवा रहा है। ठीक है, देखता हूं, मैं देखूंगा, लड़ूंगा। तो लड़ने की कैपेसिटी कैसे आएगी? जब करोगे तभी तो लड़ोगे। नहीं लड़ सकते, नहीं कैपेसिटी नहीं है तो कैसे लड़ोगे? इस शरीर के अंदर कैपेसिटियां जगाई जाती हैं, इसकी मांसपेशियों को, इनकी इंद्रियों को जागृत किया जाता है। इसका शोधन है, ये शोधन परिशोधन बोलते हैं ना, वो है इसके अंदर। और इसको बहुत आसान तरीके से लेकर के ये जीवन को कैसे लेके चले जाए, ये अपने आप बता देता है। अपने को बताने की जरूरत नहीं है, अपन करेंगे ना तब ये अपने आप बता देगा। करवट लेंगे तभी बता देगा, यार तो इतना आनंद आ रहा है। ये सर्वाइकल और वाइकल कार्य बोलते ना, ये कंधों कार्य, गर्दन कार्य, ये जाम कर लिया लोगों ने, ऐसे गर्दन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ भी सब बाहर घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैं कई बार फोटो भी दिखा देता हूँ उनको, देखो इनकी उम्र क्या है। जैसे कोई डेड बॉडी चल रही है ना, ऐसे तो मतलब चाल होगी ये। स्फूर्ति, स्टेमिना, घष्टपना, पुष्पना को तो खत्म ही कर दिया है। हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयों के अधीन होना चाह रहे हैं। रोग आएगा तो दवाई ले लेंगे, ज़्यादा शिक्षा मत दे। बहुत हैं जो मतलब इस चीज़ को बताएंगे ना, बोलेंगे ज़्यादा आंडी मत बन, ज़्यादा फाना का मत बन। कौन सा तू पहाड़ फोड़ेगा? तू कौन सा पहाड़ फोड़ेगा? क्या कर लेगा तू करके? बस उल्टा अनाड़ी पना का जवाब मिलेगा। अनाड़ी होता है ना, उसको कभी भी ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। अनाड़ी को समझाना और ऊंट को जूते पहनाना। बोलता भाई तेरे को नहीं समझा सकते। बोले क्यों? बोले जिस दिन ऊंट जूता पहन समझ जाएगा ना, वो ऊंट जूते की इसका पैर होता है ऊंट का। बोले ऊंट जिस दिन जूता पैर लेगा उस दिन तेरा अनाड़ीपना खत्म होगा। तो ऊंट कभी जूता पहनेगा नहीं, बूट पहनेगा नहीं, और इंसान कभी सुधरेगा नहीं। ऐसे वो बोल मारती थी, मैं नहीं मार रहा, वो मैं बोल रहा हूं कि 150 साल पहले के आदमी बोलते थे। 150 साल तो हमारे को होगी। वो सब 100 के मर गए, 100 से ऊपर गए। कोई तो एक बोला मैं 114 का हो गया, बोले ये 10 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 102 का हो गया, कोई 4 का हो गया। 100 को क्रॉस करके मरते थे और कोई दवा नहीं। बुखार आ गया तो बोला राबड़ी पी करके सो जा, कमल ओढ़ के, चादर ओढ़ के सो जा, रजाई ओढ़ के सो जा। परवाह ही नहीं करते थे किसी चीज की। आज कहीं एक कांटा भी लग गया तो बोले हॉस्पिटल में। नसें कट जाती थी हाथ से, बाकड़ियों से, कुल्हाड़ियों से। बोला चूस ले, खून को चूस ले, खून का देख, खून पी कर भी देख, कुछ नहीं होगा। वो हम बता रहे, आज भी हम नाक में ब्रुश मार देते हैं, ब्लडिंग आज भी कर लेते हैं, जानबूझ के भी ब्लडिंग कर देते हैं कभी कभी। कितना ब्लड आता है, अब उस ब्लड का टेस्ट लेकर के देखते हैं। अपना ही ब्लड का, जैसे भालू अपने को वो घाव रखता है कि ब्लड को चूसता रहता है। कभी देखा होगा भालू को? कथा नहीं बनने देना चाहिए, बाकी उसको चूस करके उसको देखो कभी। उंगली कटते ही, लेडीज हो खेतों में काम करते थे, दराती से उंगली कट जाती थी तो उसको चूस लेते थे। चूसते रहते थे। फिर बोले पहले तो चूसो इसको, आने दो इसका थोड़ी देर, कितना आता है। गिराना भी नहीं, कहीं गिरा देते हैं, कहीं नहीं गिराते नहीं थे। उसका टेस्ट बहुत, ब्लड का, अपना ब्लड का टेस्ट बहुत जबरदस्त है। कोई भी देख सकता है, लेकिन उसको काटना अपना शरीर को नहीं, वो बाई चांस होता है।
वो काम ऐसे थे उसमें अपने आप कट पिट जाते थे। फिर उसको जीभ से दबा करके थोड़ी देर उसको इकट्ठा बना देते थे, फिर वो अपने आप रुक जाता था। फिर बोला पेशाब करके मिट्टी लगा ले। एक घास होती थी वो झाड़ी में, पहाड़ी घास बोलते थे, उसको निचोड़ के एक कपड़ा लुगड़ी उगड़ी फाड़ करके लेडीज वो बांध देती थी। बोला फिर काम करना शुरू कर दे, कुछ नहीं होगा। कोई परवाह ही नहीं होती थी। खेतों के अंदर ही इलाज, खेती जमीन के अंदर ही। वो जंगल ही समझो, वो जंगल वो जमीन कहाँ रह गई। तभी तो इंसान नष्ट होता जा रहा है। अब कल परसों योगा था, वो मेरे को भी लिखा है भाइयों ने, सर योगा डे की शुभकामनाएं। मैं बोला सर अपन तो ये 62 साल से योगा कर रहे हैं, हम तो डेली का योगा डे होता है हमारा। एक दिन का योगा डे से कुछ नहीं होता है। साल में बोला एक दिन, बोला ये करो ये करो। हाँ जागृत कर रहे हैं सभी, वो भी जागृत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तक खड़े हैं, विदेश तक हमारे साथ खड़े हो गए। मेरे को ये है कि मेरे को विदेशों में कम से कम तो 28-30 कंट्रियों में मेरे को 20% लोग देख रहे हैं। मैं ही सोचता हूं कि इतने आदमी हैं, हमारे को ये वर्कआउट मेरा कैसे देख रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में भी नहीं देखेंगे, लेकिन विदेश में इसको बोला लंबी कैसेट मत बनाओ, वो शॉर्ट स्टंट बनाओ। स्टंट बोलते हैं हम, स्टंट एक दिखावा करके बताओ। वो कौन सा एक्सरसाइज है, वो कौन सा योगा है, वो संपूर्ण एक इंसान को क्या किया जाए, वो 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का ये होता है। अब इस बॉडी को जागृत कर दिया। इसकी नींद और आलकस, जितने भी आलस्य होते हैं ना, रात में सोते हैं, सारे इंसान सोता है, जीव जंतु सोता है, लेकिन जब खड़े खड़े करते हैं ना इसको बिस्तर से, घोंसले से, अपना घोंसले से अपन निकलते हैं ना, अब इसको जागृत कर दिया है। अब इसमें आराम से किया, बात करके किया। अब वो सुबह सुबह फ़ोन कर दिया तो मेरे को भी वो बात बोलने का मौका मिल जाता है कि एक भाई पूछ रहा है, सर मैं क्या करूं, मैं ऐसी प्रॉब्लम है। भाई तेरी प्रॉब्लम दूर से नहीं मिट सकता, भाई तू देख ले या मेरे पास आ जा। अब भाई मैं कलकत्ता से तो यहाँ नहीं आ सकता, और वो कलकत्ता से लिख रहे हैं, तो मैं बोला भाई अब वहाँ मैं भी रहा हूँ स्टैंड रोडर, मेरा आईजी ऑफिस था कलकत्ता के अंदर। 1984 के अंदर फर्स्ट डाक ड्यूटी लेकर के मैं कलकत्ता गया था। तो ये बातें हैं उस ज़माने की। तो मेरे को भाई तू अब देख ले, ये करना है, मेरे को फिर बात भी करेंगे, बताएंगे भी, लेकिन अब बताते नहीं, एक एक को फिर फ़ोनों से बताना लग जाएंगे, रे फ़ोन नंबर देने लग जाएंगे, तो ये भी बीमारी है। मेरे को देना नहीं आता था, तो ये बच्चे बोले नहीं अंकल कोई मांगता है तो उसको दे दो, लेकिन बोला फिर आपको, फिर मैं ये नहीं बताया कि फिर ये फ़ोन से बात भी करेंगे। तो बात तो करेंगे जिसके पास नंबर चला गया। तो मैं बोला भाई यार ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को सुबह सुबह करने दे। अभी 15 मिनट मैंने बात किया, वो फ़ोन भी नहीं काट रहे। नहीं सर मैं आपका फ़ैन हूँ, सर मैं आपको देखता हूँ, और सर मेरे को ये दिक्कत है। मैं बोला भाई मैं तेरे को हेल्प करूँगा, फुल हेल्प करूँगा। भाई आजा जयपुर घूमने के लिए, आजा। कहाँ से हो? मैं को भाई जयपुर से हूँ, और ये है। तो ये बातें हो जाती है। अब ये बॉडी वार्म अप हो गई है, तो वार्म अप होने के बाद में अब 40 मिनट निकाल दिया, इसको 15-20 मिनट में इसको जागृत कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा जागृत अब ये ले गए इसमें। अब इसके अंदर क्या करना है, ये आगे की अभी विधि देखो इसकी।
मतलब शरीर को क्या करना है, कहाँ से इसको फ्रेश करना है, कहाँ से इसको पता ही नहीं लगेगा। ये अपने को पता नहीं लगने देगा कि तू कौन सी मेहनत कर रहा है। ये इतना जागृत हो जाता है ना। अब ये बोलेगा तू इसको उठा, इसको रख, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, ये खुद मास्टर बन जाएगा। ये खुद अपना इसका अपने शरीर की बॉडी का इसको मास्टर इसको बनने दो। अपन इसके मास्टर केवल 15 मिनट के, इसके बाद में मैं नहीं कुछ हूँ। फिर इसको इसके अधीन कर दिया जाऊँगा, मैं पूरा इसके अधीन हो जाता हूँ बस। फिर अपने इसको शुद्धता के अंदर बात करेंगे, शुद्ध इसके अंदर आवाज़ आएगी, शुद्ध ये अपने अंदर ग्रहण करेगा और कभी भी ये आपको अशुद्ध नहीं होने देगा, ना कोई रोग आएगा। ये अपनी एक एक नस नाड़ियों को खुद जागृत करेगा, ये बताएगा अब मेरा ये नस का कर, ये पसलियों का कर, रीढ़ की हड्डी का कर, गर्दन का कर, कंधे का कर, कलाई का कर, कोहनी का कर। ये ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर देगा। अगर अपन ऑर्डर देंगे तो इसको तोड़ के बैठा देंगे। अपना नहीं चलना चाहिए इसमें। ये गलती सबसे बड़ी हम करते हैं कि ज़बरदस्ती हम दुनिया को दिखाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, या फिर उसको मोटिवेट भी करते हैं तो फिर उसका लोभ भी पड़ जाता है। फिर वो दवाइयाँ और वो पुड़ियाँ और वो शीशियाँ ये हाथ में लेकर के तेल बिक्री करने लग जाते हैं, जड़ी बूटियाँ बिक्री करने लग जाते हैं, तो वो फिर अलग वो चला जाता है, वो बिजनेस में उसमें ये चला जाता है। शिक्षा है ना, इसको कभी भी इतना ही है ना जो इसके लिए पेट भर जाए, इसको 2 रोटी मिल जाए, इसके ऊपर अगर कोई आगे इसको बढ़ाए, इसको बिजनेस में ले जाए, तो वो शिक्षा नहीं होती है। नहीं, वो लोभ हो जाता है, एक लोभ है, वो लोभ के वशीभूत है। उसको कोई मतलब नहीं है इन योगाओं से, इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 चीज़ सीख लिया, कोई पेट हिलाना सीख लिया, कोई कमर हिलाना सीख लिया, कोई गर्दन हिलाना, कोई कंधे हिलाना सीख लिया, कोई पैर चलाना सीख लिया। वही तुर्रम खामन के बोलता है कि मैं इससे होता है, इससे होता है। फिर वो जड़ी बूटियों और इनसे तेलों से और इनसे फिर वो गोड़ बताते रहते हैं कि फिर ये खाओ और ये खाओ, और इनसे कुछ नहीं होता है इस शरीर के अंदर, कुछ भी नहीं। नाड़ लगा देंगे, नाड़ किसी के भी, कोई बोले कि मैं मेरे को बैठा बैठा और मेरे को इतना करने से कि इतना कम करने से, खिलाते रहो उसको, ड्रम भर दो, बोरियां भर दो, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध का मुकाबला कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है। वो विधियाँ डुप्लीकेसी है, ये ओरिजिनलिटियाँ होती है। वो कोई भी हो, सब ओरिजिनल। अभी देसी विदेशी पे ही लड़ाई हो रही है उन बच्चों में। मगर यार हमारे को मत बोलो, जोश मत दिलाओ, लेकिन हम भी जांग पीट दी, तुम्हारे फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तुम 25 साल के हो, हम 65 साल के, तुमको मैं आज भी हरा सकता हूँ, फिर किसको मुंह दिखाओगे? फिर भी किसको मुंह दिखाओगे? तो ये बातें मत करो, इतनी बढ़ चढ़ करके बातें मत करो। जो अनऑथराइज बातें हैं ना, उनको मत करो। जो सही है ना, वही मोटिवेट करो। गलत रास्ते पे नहीं, गलत रास्ते पे मत ले जाओ, बिल्कुल नहीं।